हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 22 अक्टूबर सन 2020, दिन बृहस्पतिवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, राहु काल 1:30 से 3 और दिशा सूल दक्षिण दिशा। आज भगवती कात्यायनी का हम पूजन करेंगे। भगवती कात्यायनी को हम क्या अर्पण करें आज के दिन, और आज की तिथि के हिसाब से, आज के दिन के हिसाब से क्या अर्पण किया जाता है, और कल के दिन और तिथि के हिसाब से भगवती को हम क्या अर्पण करेंगे, आज ये सारी आपको हम बातें बताएंगे। जितने भी नवरात्र इस बार सब ने रखे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है भगवती की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। और आपने जैसा आपसे बना है, जैसा आपने किया है, आपने बहुत सुंदर किया है, बहुत अच्छे से किया है। आप किसी तरह का मन में संशय, वहम, मैल, किसी भी तरह की कोई चीज़ अपने मन में स्थापित न करें, ठीक है। दूसरी बात, इस बार एक बड़ी अजीबोगरीब हिसाब बन रहा है। क्या बन रहा है कि जैसे कि हम 22 तारीख की बात कर रहे हैं, आज की षष्ठी तिथि है, लेकिन षष्ठी तिथि जो है सुबह 7:41 तक है। इसके बाद सप्तमी लग जाएगी। ऐसे ही कल सप्तमी भी है सुबह 6:57 तक, उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। तो इस बार छठ और सप्तमी इकट्ठी आ गई, सप्तमी और अष्टमी इकट्ठी हो गई, अष्टमी और नौमी इकट्ठी हो गई, और नौमी और दसवीं इकट्ठी हो गई। देखो कमाल की बात, अगर नौमी का सुबह सूर्य उदय होता है तो दसवीं का सूर्य अस्त होता है। इस बार कुछ ऐसा ही भगवती ने संयोग बनाया है। तो जो अष्टमी करना चाहते हैं तो वो ध्यान रखें, वो 24 तारीख को करें। और जो नौमी करना चाहते हैं, अगर उन्हें यह है कि हम सूर्य उदय की तिथि लें तो वो 25 तारीख में करें। नहीं तो अगर सूर्य उदय की तिथि का कोई मन में वहम नहीं है तो नौमी और अष्टमी इकट्ठी है 24 तारीख की। जो 24 तारीख को कन्या पूजन करता है उसकी अष्टमी नौमी दोनों मानी जाएंगी। कोई किसी तरह का वहम मत रखना। और विजयदशमी का जो पर्व है, दशहरे का जो पर्व है, वो 25 तारीख का है। अब मैं आपको इसका एक प्रमाण देता हूँ। प्रमाण क्या देता हूँ, हम अपने शास्त्रों से चलते हैं। अब शास्त्रों से जब हम चलते हैं, मेरी बात बहुत गंभीर से सुनना, क्योंकि आजकल लोग हर चीज़ को दो दो मनाने लगेंगे। सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, हर चीज़ को दो दो करने बैठ जाते हैं। विजयदशमी दशहरे का जो पर्व है वो 25 तारीख का मनाया जाएगा, 25 अक्टूबर का। क्यों? उसमें रावण दहन होता है, रावण को दाग लगता है। यानी कि रावण की जो तिथि है वो कौन सी थी? दसवीं। और यदि हम रावण को 26 तारीख को हम दाग देते हैं, मतलब रावण दहन करते हैं, लंका जब दहन हुई और उसमें रावण के पुतले वगैरह जो जलाए जाते हैं, रावण दहन करते हैं, मोटी सी बात हम मान लें, तो वो कौन सी तारीख को? बहुत से लोग 26 तारीख के पक्ष में हैं, लेकिन 26 तारीख को दसवीं तिथि, मैं फिर समझा रहा हूँ, 26 तारीख को दसवीं तिथि सुबह 8:58 तक है। और हमारे हिंदू शास्त्र में जिस तिथि में दाग दिया जाता है उसी तिथियों को मनाया जाता है। अगर हम रावण दहन की बात करते हैं, विजयदशमी, भगवान श्री राम ने जो विजय प्राप्त की वो विजयदशमी के दिन की थी, एकादशी में नहीं की थी, समझे आप। और 8:58 तक सुबह दशमी है 26 तारीख को, फिर एकादशी का योग लग जाएगा। लेकिन एकादशी का जो व्रत माना जाएगा वो 27 तारीख का है। इसका भी प्रमाण दे देता हूँ। एकादशी जो तिथि ली जाती है वो सुबह सूर्य उदय के हिसाब से ली जाती है, तो वो 27 तारीख को है। ये मैथमेटिक्स है, ये गणित है। हमें जो कह देता हम वैसे ही कर लेते हैं, वैसे ही हम मान लेते हैं कि साहब वहाँ तो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, फूफा जी ऐसा कर रहे हैं, नाना जी ऐसा कर रहे हैं, आंटी जी ऐसा कर रही हैं। क्यों साहब?
आंटी जी को पंचांग देखना आता है? बताइए मेरी बात। तो इसीलिए ये दो त्यौहार जो हो रहे हैं ना, इनका प्रचलन धीरे धीरे जब आपको गणित समझ में आएगा सब समझ में आ जाएगा। इसलिए आपकी इच्छा है हम विजयदशमी का जो पर्व है वो 25 अक्टूबर को दिन रविवार को मनाएंगे। हम इंद्राक्षी धाम की तरफ से आपको बता रहे हैं, बाकी आपकी अपनी सबकी इच्छाएं हैं, वो हम कुछ नहीं कह सकते। अब देखो, मेरा समझाने का फ़र्ज है क्योंकि आप मुझसे बहुत दिल से जुड़े हैं, बहुत मुझसे मन से जुड़े हैं। क्योंकि मुझे भी खबर आ रही है कि कुछ लोग 26 तारीख का विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं, जबकि कोई तुक ही नहीं बैठता 26 तारीख का। तो कोई सेंस ही नहीं बनती 25 तारीख की, न गणित के हिसाब से, न पंचांग के हिसाब से, और ना ही शास्त्र के हिसाब से। बस अब आप समझ गए होंगे। अब देखो हम अपनी बात पर लौटते हैं। अब आज शाम को सप्तमी का योग लग जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो आप सप्तमी को यहाँ भूल करके माँ कात्यायनी की ही सेवा भाव करें और माँ कात्यायनी के हिसाब से सूर्य उदय तिथि को लेते हुए भोग लगाएं। जैसे अब मैं आपको भोग की बात बता देता हूँ। षष्ठी तिथि में भगवती को मधु का भोग लगता है, मैंने एक दिन पहले भी बता दिया था, शहद का भोग लगता है। कल सप्तमी तिथि में सुबह लगा देना, भगवती को गुड़ का भोग लगता है, यह गुड़ से बने किसी पदार्थ का भोग लगता है। समझ में आ गई? अष्टमी का भी नोट कर लो। अष्टमी में भगवती को सर्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, नारिकेल का भोग लगता है, नारियल का भोग लगता है। अक्सर हम भगवती को नारियल ही चढ़ाते होते हैं, चाहे वैष्णो देवी जाएं, किसी भी देवी के दरबार में जाएं, तो अष्टमी का नारियल का भोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नवमी को धान का लावा, जो ईख होती है, जो हम दीपावली में जिसको हम खील बताशे समझे सुने ना, तो खील का भोग लगता है। अब दिनों के हिसाब से जान लें। बृहस्पतिवार जैसे कि आज है, तो बृहस्पतिवार में बृहस्पतिवार के हिसाब से भगवती को खांड का भोग लगाएं। शुक्रवार के हिसाब से भगवती को कुज्जा मिश्री का भोग लगाएं। शनिवार के हिसाब से भगवती को गोघृत का भोग लगाएं। रविवार के हिसाब से भगवती को पायस खीर का भोग लगाएं। ये आप बाद में मेरी वीडियो ध्यान से सुन लेना और ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेना। और वैसे मैं फेसबुक पे मैंने मंगला स्तोत्र डाल दिया है। आज प्रयास करूँगा फेसबुक पर तिथियों के हिसाब से क्या भोग लगता है वो मैं आज ही फेसबुक पे आपको फेसबुक पेज पे हमारे मिल जाएगा। इसलिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक क्या करें, बस जुड़ जाएं, उससे आप जुड़ जाइएगा ताकि आपको बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें अब सभी हमारे दर्शकों को पता लगती रहें। और कल का जो पूजन रहेगा वो हमारे 7वें रूप का भगवती कालरात्रि का रहेगा। उसके बाद 8वीं भगवती महागौरी और फिर सिद्धिदात्री का रहेगा। ये सारी बातें आपके साथ चर्चा हो गई। अब बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि जो शर्मा जी हमने कलश के ऊपर नारियल रखा है उसका क्या करना है? कुछ नहीं करना है। उसे आपके घर में जैसे कोई बेटी हो, कन्या हो या कोई सौभाग्यवती महिला हो, या अपने पति के हाथ से उठवा करके अपने पल्लू में ले लें, नमस्कार करें और प्रसाद के रूप में उसको तोड़ के खाएं और उसका जो पानी है वो आप पीजिएगा। पानी बहुत अच्छा होता है, नारियल का डाइजेशन अच्छी करता है। भगवती का प्रसाद तो वैसे ही अमृत तुल्य होता है। और जो अब हमारी ज्वारी जो हमने खेती लगाई है, जौ लगाए हैं, है ना, तो जो जौ लगाए हैं उसमें उसका क्या किया जाता है? जब हम अष्टमी, अगर अष्टमी आप करते हैं तो पहले आप कन्या पूजन वगैरह करके कढ़ाई को तिलक, थोड़ा सा कढ़ाई के जो पकड़ने के जो कुंदे होते हैं ये, है ना, उस पर हल्का सा कलावा बांध के नमस्कार कर लें जब हलवा बन जाए, और कढ़ाई से हलवा पहले भगवती को भोग लगाएं, फिर सभी कन्याओं आदि को लगा करके जो भी आपकी परिपाटी है वो आप कर लें। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मेरे ऐसे साधक भी बहुत हैं जो फर्स्ट टाइम रख रहे हैं, जो रखते थे या मुझे सुन करके अब रख रहे हैं, या हमारे भाव के हिसाब से रख रहे हैं, हमारे हिसाब से रख रहे हैं। तो मैं कल कोशिश करूँगा, थोड़ा बहुत बता भी दूँगा। तो इसमें क्या करें, कढ़ाई पर कलावा बांध दें, तिलक कर दें, भगवती को पहले भोग लगाएं, फिर वही भोग दो पूड़ियों के साथ, थोड़ा चने की, उबला हुआ चने के साथ, या जो भी आप बनाना चाहें, थोड़ा थोड़ा हलवा कन्याओं को दें, भोग लगाएं, नमन करें, नमस्कार करें। और वो जो आपके जौ हैं उसमें ध्यान से देखना कि बिल्कुल दूध रंग का, वाइट रंग का तो नहीं। अगर वाइट रंग का होता है तो उस वाइट रंग के जौ को लगा रहने दें, सेवा करें। दशमी के दिन, दशहरे के दिन उसे नीचे से चांदी से काट करके, कटना क्या होता है, हल्का सा चांदी का सिक्का ऐसे करोगे, नाजुक चीज़ होती है, अपने आप कट जाएगी। और उसे अगर 2-3 निकल आएँ
तो उसको अपना किसी लाल कपड़े पे रख करके धूप दे करके भगवती का एक दिव्य महाप्रसाद आशीर्वाद समझ करके गल्ला लॉकर तिजोरी में रखें, बहुत अच्छा रहता है। और मेरे साथ खुद ऐसा भगवती ने कई बार ऐसा हुआ है कि जब ये हम करते हैं तो कई बार भगवती का ऐसा दिव्य प्रसाद इस साधक को भी प्राप्त हुआ है। तो मैं कभी नहीं चाहता कि जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई है या जो मैंने अनुभव किया है, मैं वो अपना सच्चा अनुभव आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। और बस आप ऐसे ही सच्चाई से जुड़े रहिए, प्रेम से जुड़े रहिए, तो ये आपको करना है, समझ गए। और बाकी जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो ये सब ने बहुत अच्छे, उस समय ऐसा तो नहीं था कि किसी ने कर रखे थे, लेकिन आपको पता है गेहूं की फसल होती है ना। तो अब पहले की तरह दुनिया तो थी नहीं कि साहब फूलों की मंडियाँ लगती हैं, फूलों के बाज़ार लगते, सब चीज़ें फ्री मिला करती थी, घर घर में फूल पुष्प हुआ करते थे। तो जब भगवान श्री राम आए तो लोग इतने हर्षोल्लासित हो गए, जो खेत में उन्होंने गेहूँ बो रखी थी और छोटे छोटे जो अंकुर निकले हुए थे वही पुष्प के रूप में भगवान के ऊपर खूब वर्षा कर दी, खूब। तो मतलब भाव है, ये भाव है। और आज हम दूसरे भाव में ये खेती बोते हैं, वो मैं एक एपिसोड कभी दूंगा, तो बहुत बड़ा आज का नहीं तो एपिसोड हो जाएगा। तो उसमें जो आपने ये खेती बोई है उसमें सफ़ेद जौ का ध्यान रखें, बाल का ध्यान रखें, और बाकी जो उसमें निकले हरे हरे वो सब काट करके अपने गुरुजी को चढ़ाएं, जिन्हें आप गुरु मानते हैं। सभी देवी देवताओं पे थोड़े थोड़े चढ़ाए जाते हैं। और दशहरे के दिन या राम नवमी के दिन, नवमी जो आएगी, नवमी के दिन या दशहरे के दिन, जैसे आपकी इच्छा हो, किसी आसपास के मंदिर में जाएं जहाँ भगवान श्री राम का विग्रह स्वरूप हो, भगवान श्री राम जी को चढ़ाएं। कितना स्वाद आता है, कितना अच्छा लगता है। हम अपनी परंपराएं भूल गए हैं। लोग हमें अंधविश्वास कह देते हैं, क्या आप घर में प्लांट नहीं लगाते, बड़ी बड़ी नर्सरियाँ घर में नहीं होती? तो ये भी एक घर में हम एक हरियाली का सूचक करते हैं। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समय समय पे अब आपको सीखना होगा और पढ़ना होगा। गुरु दीक्षा के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, तो गुरु दीक्षा के लिए अभी उपयुक्त समय आ रहा है, मैं आपको स्वयं बताऊंगा। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं और उन्हें हम बताने वाले हैं। तो ये आपको आज की सारी जानकारी मिल गई। इस बार मेरा मन था कि हर नवरात्र आपके साथ बना रहूं, ताकि आपको कोई चिंता ना हो, आपके मन में कोई परेशानी ना आए तो उसे हम सुलझाएंगे। तो ऐसा आप कर लीजिएगा और बाकी चिंता मत करिएगा। मैं बहुत दिल से आपके साथ हूँ और मुझे पता है आप भी बहुत दिल से मेरे साथ हैं। और आप ही नहीं, हमारे देश में बैठे सभी भाई बहन तो हैं ही हैं, विदेशों में बैठे नाना भांति से लोग हमें सुनते, हमसे जुड़े हुए हैं, प्यार करते हैं। तो आपका प्यार हमें लौटाना पड़ता है अपने शब्दों के माध्यम से। हालांकि प्यार की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन समझाने के तौर पर और उस प्यार से प्यार बढ़ाने के तौर पर आप और हम चाहें तो एक दूसरे के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे क्या चाहिए आपसे? मुझे तो यही चाहिए कि हम अपने धर्म को बढ़ाएं, अपने धर्म में जो कुरीतियाँ पल रही हैं उन्हें हम दूर करें। आपने एक चीज़ कभी सोची है? नाक पूछने नहीं आती लोग बागों को, नाक पूछनी जिसे कहते हैं, वो हमारे धर्म को बदनाम करने के पीछे पड़ जाता है। कुल्हाड़ी लेकर के हमारे धर्म के पीछे पड़े हैं, आज से नहीं, लंबे समय से। क्यों? हमारे धर्म क्यों मिलता है सबको? कोई पिक्चर बना दे हमारे धर्म पर हमें बदनाम करने के लिए, कोई नाटक बना दे, कोई सीरियल बना दे, कोई अखबार में पोस्टर छाप दे, कोई मैगजीन पे छाप दे, कोई कुछ भी कह दे, कोई सड़क पर काली माता बन के भीख मांग ले, कोई शनिदेव बन के भीख मांग ले। हमारा धर्म मिला है सबके लिए। सोचो, कभी सोचना कि हिंदू धर्म के पीछे ही लोग क्यों पड़े हैं। अगर सोचेंगे तो समझ में आएगा सर्वश्रेष्ठ धर्म है ये। इसकी ताकत को कमज़ोर करने का षड्यंत्रकारियों का प्रयास अनेकों वर्षों से चल रहा है, लेकिन किसी की मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। परमात्मा में हमारे इतनी शक्ति है, आप खंड खंड करने का प्रयास करें, लेकिन ये धर्म खंड खंड नहीं हो सकता, ये अखंड धर्म है। चलिए आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में पुनः भगवती के कात्यायनी स्वरूप से हम जुड़ते हैं।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, कैसे कैसे समय बीतता जा रहा है। पाप कमाने के अनेकों मौके मिलते हैं व्यक्ति को। किसी से लड़ता है, किसी से झूठ बोलता है, कहीं कुछ करता है, लेकिन पुण्य कमाने के बहुत कम मौके मिलते हैं। इसलिए जीवन में चाहे व्रत रख के, उपवास रख के, पूजा करके, पाठ करके, भक्ति करके, किसी की सेवा करके, किसी को कुछ दे करके, जहाँ से भी पुण्य कमाने का मौका मिले, पुण्य को सदैव संचित करना चाहिए। और संचित किया पुण्य कई कई जन्मों तक चलता है। जोड़ा गया धन लंबे समय तक काम आता है। पढ़ी गई विद्या पूरे जीवन भर काम आती है। ध्यान रखें। और ख़ास सूचना, दिव्य यंत्रों के निर्माण नवरात्र की प्रथम बेला से दीपावली तक यंत्रों का निर्माण रहेगा। भोजपत्र पर ये यंत्र बनते हैं, प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं, फिर फ्रेमिंग आदि करा करके उनकी जो नोट पुस्तिकाएं उनके साथ हम देते हैं। खास सूर्य यंत्र के साथ तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके सामने तो आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। लेकिन श्री यंत्र अंबिका यंत्र के साथ हम नोट पुस्तिका देते हैं, उसमें कई बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं। श्री यंत्र के साथ हम आपको कमला स्तुति देते हैं, बहुत अच्छी स्तुति है, तो उसे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको हम उसमें बाकायदा फ़ोटोकॉपी करा करके देते हैं, ताकि आप उन्हें पढ़ें और आपके वो बहुत काम आ सकें। और एक चीज़ और बताऊं, ख़ास चीज़ बता दूं मैं आपसे कि जो इस बार के ये यंत्र हैं, अभी जो यंत्र मंगा रहे हैं, जो हम यंत्र भेजेंगे वो भेजेंगे हम पूर्णिमा के बाद, क्योंकि 10वीं तक, दशहरे तक इनका कर्म रहेगा पूजा पाठ का। उसके बाद फ्रेमिंग होंगे, फिर ये पैक वैक होने हैं। तो मान के चलो पूर्णिमा के भी 3-4 दिन के बाद से ही हम इन यंत्रों को भेजना प्रारंभ करेंगे। इसलिए आपसे कृपा करते हैं कि कोई जल्दीबाजी ना करे, क्योंकि उसके बाद तो हर वर्ष हर नवरात्र में ये माता रानी की कृपा से ये यंत्र आप ही के पास रहने, आप ही के घर में रहने। तो इसलिए हमने आपको बता दिया है कि ये यंत्र आपको कब तक भेजे जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।